अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। अच्छा दोस्तों, मैं कल यहीं पर था और मैं शुरू भी यहीं से करूँगा। अब ये बंदा कह रहा था कि मेरा तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर पाँव है। अब इस बंदे का आप ज़हनी तौर से यहीं पर चेक कर लें, क्योंकि नबी के वसल्लम के बाद, नबी के वसल्लम की तो बात ही अलग है। उनके बाद ये बंदा कह रहा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर, उस्मान, अली ये अल्लाह के वली हैं कि नहीं हैं? इनमें तो कोई शक नहीं है ना। अरे हज़रत अली को तो वली अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते? उनसे बड़ा तो वली अल्लाह कोई नहीं है। वो कह रहा है कि मेरा कदम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। सब रगड़ दिए, नाउज़ बिल्लाह। अब आगे देखें। और अब्दुल कादिर मेरा मशहूर और मरूफ नाम है। वाह वाह वाह, क्या अपना तबसरा किया है। और मेरे नाना पाक यानी सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चश्मे कमाल के मालिक है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अब मेरे जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे नाना हैं, ठीक है। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर नाना इनके हैं तो उन्होंने ऐसा कुछ दावे नहीं किए जो इन्होंने इतने इतने बड़े दावे इसमें कर दिए, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिए। अब आगे देखें। मुझे मंजूर फरमाइए और मेरा सवाल रद्द ना कीजिए, मेरी फरियाद कीजिए मेरे आका, मेरा हाल मुलाक़ात फरमाइए। यानी कि ये बंदा अब नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहा है। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया है कि मेरी कब्र को बुत खाना ना बनने देना। यही दुआ की थी ना नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आज भी वैसे ही मोहतरम है जैसे कि वो ज़िंदगी में थे। आज भी हम उनकी इज़्ज़त वैसे ही करते हैं। अगर हम आज भी उनके रोज़ा रसूल पर जाएं तो हम ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी गुस्ताखी में शुमार होगा। जैसा कि सहाबा से कहा गया था कि बात करते वक्त अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से नीची रखना, ये ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाए और तुम्हें इल्म भी ना हो। आज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए वैसे ही हैं, वैसे ही इज़्ज़त के हामिल हैं, ठीक है। अब ये कसीदा गौसिया, इसका मैंने पूरा जो है ना आपको पढ़ के बता दिया सारा। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके बारे में कुछ रह गया होगा। अगर इंशाल्लाह मुझे इसके अलावा कोई और चीज़ मिली तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई बाकायदा कोई स्टूडियो है, ना कोई बाकायदा कमरा है, क्योंकि काम के दौरान ये कर रहा हूँ। मैं अपना काम भी कर रहा हूँ और ये भी साथ साथ कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह जैसे इस तरह की कोई और ऊँट पटांग की चीज़ मेरे। अब एक और चीज़ कि जिस बंदे ने ये अरबी पढ़नी है उसने कहना पता नहीं कुरान मजीद लिखा हुआ है। उस बंदे ने तो यही कहना ना, वो बंदा पढ़ेगा उसको पता ही नहीं होगा कि मैं पढ़ के रहा हूँ। उस बंदे को समझ ही नहीं होगी, अक्ल ही नहीं होगी। इसलिए तो कहते हैं कि तर्जुमे के साथ ना पढ़ो, कि पता ना लग जाए कि इसमें लिखा गया हुआ है, कि इसमें हमारे जो पीराने पीर हैं उन्होंने उनके क्या कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं, कहीं पता ना